Hello everyone, welcome to data structures tutorial. In this tutorial I will discuss about why we need data structures. So as I already told you in my previous video, the meaning of data structures means the way of organizing a data in a particular manner. Okay, so why we need a data structure? We have a data and we are storing a data. Now why there is need to store the data in a particular fashion? Okay, why there is need to store our data in a particular fashion? So let's discuss this with real world example. Say suppose you are downloading some different categories of movies on your desktop. For example, you download action movies, some horror movies, some comedy movies on your desktop, and the next day you want to watch some action movie, a particular action movie. Then you open your desktop and you have all the categories of movies on your desktop. Then it's very difficult for you to select a action movie. It's very difficult for you to search a particular action movie from all these categories of movies on your desktop. So what you will do is, in order to make your search easy, what you will do is you make a folder on your desktop named movie. ओके, मूवी नाम का आपने एक फोल्डर बना दिया, एंड इनसाइड दिस फोल्डर यू मेक सब फोल्डर. आपने एक सब फोल्डर बना दिया नोन एज कॉमेडी मूवीज. फिर एक और सब फोल्डर है दैट इज एक्शन मूवीज. अगेन एक वन मोर सब फोल्डर दैट इज नोन एज कॉमेडी मूवीज, हॉरर मूवीज. ओके, सो all the comedy movies you store in this folder, all the action movies you store in this folder, and all the horror movies you store in this folder. So then that means next time when you want to search a action movie, okay, then you just click on the movie folder, then click on the action movie folder and select the particular action movie. So if you arrange your data, if you store your data in a particular manner, in an organized manner, it is easy to search a particular data like this. ओके, अगर आप ऐसे ही कोई भी डेटा रैंडमली आप सारी मूवीज डेस्कटॉप पे स्टोर कर दोगे, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्च अ पर्टिकुलर एक्शन मूवी. बट अगर इस तरह से सिस्टमेटिकली आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, इन दैट केस आप डेटा को ईजिली सर्च कर पाते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज की बुक्स होती हैं. सो साइंस की अलग है, मैथ्स का सेक्शन अलग है, इंग्लिश सेक्शन अलग है. लेकिन अगर लाइब्रेरी में कोई सेक्शन ना बनाए और बहुत सारी बुक्स ऐसे ही रख दें, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इशू अ बुक, सर्च अ पर्टिकुलर बुक. मैथ्स की बुक आपको सर्च करनी है तो आप नहीं कर पाओगे सर्च. बट अगर उन्होंने अलग अलग सेक्शंस बनाया, मैथ्स का सेक्शन अलग है, साइंस का अलग है, देन इट्स ईजी फॉर यू टू सर्च. और एक तो सर्चिंग ईजी हो गई. अगर आप इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर करते हो, देन सर्चिंग इज ईजी. कोई न्यू बुक आती है या कोई न्यू मूवी आती है और वो न्यू मूवी बिलोंग करती है हॉरर को, ठीक है, तो हॉरर मूवी है तो आप हॉरर फोल्डर में उसको डालोगे. सो दैट मीन्स इंसर्शन भी ईजी हो गई, सर्चिंग ईजी हो गई. सारी मूवीज़ को आपको देखना है कौन कौन सी मूवीज़ हैं आपके पास, आपको सब सारी मूवीज़ को देखना है, सिर्फ रीड आउट करना है कि आपकी कॉमेडी मूवीज़ कितनी है, एक्शन मूवीज़ कितनी है. तो दैट मीन्स आप रीड कर रहे हो डेटा को, रीड भी करना ईजी है. किसी मूवी को आपको डिलीट करना है, कोई पर्टिकुलर कॉमेडी मूवी है वो आप देख चुके हो, आपको उसे डिलीट करना है, तो वो डिलीशन भी ईजी है. यू जस्ट गो टू मूवी फोल्डर, कॉमेडी फोल्डर एंड सर्च द पर्टिकुलर कॉमेडी मूवी यू वांट टू डिलीट. सो दैट मीन्स डिलीशन भी ईजी है. सो दैट इज द रीजन वाई वी यूज डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर मीन्स हाउ यू आर स्टोरिंग योर डेटा. आई एम स्टोरिंग माई डेटा इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, फोल्डर, सब फोल्डर, सब फोल्डर, सब फोल्डर. ठीक है, दिस इज हाउ आई एम स्टोरिंग माई डेटा. So how I am storing my data, in what fashion I am storing my data is known as data structure, and why there is a need to store the data, these are the reasons. Searching easy होगी, insertion easy होगा, read करना डेटा को, delete करना easy होगा. Okay, so these are some points why we need data structure. It allows us to manage large amount of data. बहुत सारा डेटा है, उसको मैनेज करना easy होगा. It allows to be stored in a specific manner. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर से हम अपने डेटा को एक स्पेसिफिक मैनर में स्टोर कर सकते हैं. इट अलाउज टू सर्च द डेटा, इंसर्ट न्यू डेटा, इट अलाउज अस टू रीड द डेटा एंड टू डिलीट द डेटा. सो आई होप आपको रीजंस समझ आ गए होंगे वाई वी नीड अ डेटा स्ट्रक्चर.
आई विल एक्सप्लेन यू डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एक डेटा है 10, 20, 30, ये डेटा मैंने स्टोर कर दिया एक पर्टिकुलर फैशन में से सपोज। अब इस डेटा में मान लो कोई एक न्यू डेटा है 40, तो मैं 40 डेटा को इंसर्ट भी कर सकती हूँ। ये एक डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है, इंसर्शन। न्यू डेटा को इंसर्ट करना इज इंसर्शन। किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना इज डिलीशन, मतलब मैं मूवी को डिलीट कर रही हूँ, ओके, दिस इज डिलीशन। ट्रैवर्सल मतलब रीडिंग, मैं सारे के सारे डेटा को रीड कर रही हूँ। माई डेटा इज 10, 20, 30, डेटा को रीड करना इज ट्रैवर्सल। तो डेटा स्ट्रक्चर पे हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, ट्रैवर्सल। सर्चिंग, मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना है, मुझे डेटा 30 को सर्च करना है, तो मैं 30 को भी सर्च कर सकती हूँ अगर मैंने अपना डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्टोर किया हुआ है, दैट मीन्स मैं 30 को सर्च कर सकती हूँ। सॉर्टिंग मतलब अगर मेरा डेटा अनसॉर्टेड मैनर में है, 30, 40, 70, 10, दिस इज अनसॉर्टेड डेटा, तो मैं अपने डेटा को सॉर्ट भी कर सकती हूँ। सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर मीन्स हाउ आई एम स्टोरिंग माई डेटा। मैं अपने डेटा को इस तरीके से स्टोर कर रही हूँ, और ये एक डेटा है, ठीक है, ये डेटा है और ये डेटा का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर दे रही हूँ मैं अपने डेटा को, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, और इस डेटा पे मैं कोई भी ऑपरेशन कर सकती हूँ, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो से क्लियर हुआ होगा why we need data structure. Thanks for watching my video everyone. Thank you so much.